नमस्ते। हम लोग दशा के ऊपर आजकल काफ़ी सीरीज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने पिछले दिनों दशा पे काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं और लास्ट वीडियो हम लोगों ने दशा छिद्र पर बनाया था, जिसमें बात ये की गई थी कि दशा जब चेंज होती है तो किस प्रकार से उसका इफ़ेक्ट आता है, किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो उसी टॉपिक के अंदर दशा चेंज के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ कि जब दशाएँ चेंज होती हैं तो हम लोगों की लाइफ किस प्रकार से चेंज होती है। तो देखिए, वैसे भी इलेक्शन ईयर चल रहा है और हमारी इलेक्शंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज दशास को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बीजेपी की कुंडली ले रहा हूँ। आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से ये पैटर्न वर्क करता है जो दशाएँ बदलती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कुंडली है बीजेपी की, वो 6 अप्रैल 1980 11:45 AM का टाइम है। उस समय ये पार्टी फॉर्म हुई थी। देखिए, मेदिनी ज्योतिष में हम लोग देश की कुंडलियों के साथ-साथ जो पार्टीज़ हैं उनकी कुंडली भी लेते हैं। जिस टाइम पे फॉर्मेशन होती है उसको हम बर्थ टाइम मान के भी चार्ट देखते हैं। सिर्फ ट्रांजिट्स के ऊपर नहीं चलते। आपने देखा होगा, बहुत सारे जो ज्योतिष हैं वो सिर्फ ट्रांजिट्स की बात करते हैं, बट मेदिनी ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो हम लोग आज बीजेपी का चार्ट लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार ये परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों इतनी स्ट्रांग हुई है ये पार्टी। तो अगर आप इस चार्ट को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए, ये मिथुन लगन की कुंडली है जैसे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड लॉर्ड है वो 10th हाउस में है, यानी पराक्रम का जो लॉर्ड है तो वो दसम में चला गया। इस पे हमने पहले भी बात की है कि जब भी थर्ड लॉर्ड 10th में होता है तो सेल्फ एफर्ट बहुत स्ट्रांग होता है, पराक्रम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ऐसे जो जातक हैं, या इस केस में जो पार्टी है, ये पुरुषार्थ करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। यहाँ पे 10th और थर्ड का बेसिकली एक्सचेंज है। अगर आप देखेंगे, थर्ड हाउस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे राहु है, मंगल है, जुपिटर है, सैटर्न है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि थर्ड हाउस में जो ये 3 प्लैनेट्स हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तीनों रेट्रोग्रेड हैं। ठीक है, इस वजह से इसके काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, बिकॉज 3 प्लैनेट्स जो हैं, मेजर प्लैनेट्स माने गए हैं, ये मंगल, सैटर्न और जुपिटर, और तीनों रेट्रोग्रेड हैं। तो थर्ड और 9th एक्सिस जो है उसमें सारे प्लैनेट्स हैं। अगर आप देखेंगे मोस्टली तो 6 प्लैनेट्स एक्चुअली, राहु केतु एक्सिस को मिला लोगे तो 6 प्लैनेट्स 3 और 9 एक्सिस के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये बड़ी क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन है कि जो ये पार्टी है पराक्रम और अपने प्रिंसिपल, स्पेशली धर्म के अनुसार, उसके आधार पर बनी हुई है और उसी से ही इसको ग्रोथ मिलने वाली है। अब मैं पूरा चार्ट डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज यहाँ पे हम आज दशाओं की बात कर रहे हैं, तो जस्ट मैं टच अपॉन कर रहा हूँ। 10th हाउस में सन है, विच इज़ गुड। हम जानते ही हैं दसम में सूर्य जो है दिग्बली होता है और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है। अगेन जो 10th हाउस है वो बहुत इस वजह से स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो 6th हाउस में है, तो ये बलरिष्ट का कॉम्बिनेशन होता है और नीच का चंद्रमा है। अगर आप देखेंगे तो इनिशियली जब ये पार्टी बनी थी तो इनको इनिशियल सर्वाइवल में काफ़ी दिक्कत हुई थी। सब लोग जानते हैं कि लोकसभा में इनिशियली इनको शायद 2 सीटें मिली थी, 2 या 1, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट आई थिंक 2 सीट्स से स्टार्ट हुआ था इनका करियर। तो बलरिष्ट है इनिशियली, सो इट शोज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इनिशियली। शुक्र की महादशा में स्टार्ट होती है इनकी जर्नी, आप देखेंगे तो। और वीनस जो है वो 12th हाउस में है। सूर्य की दशा 2012 में शुरू हुई और वहाँ से ये प्रोमिनेंस में आ गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गई। उससे पहले ठीक है, गवर्नमेंट बनाई थी वीनस की कुछ अंतर दशाओं में, लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे, इसलिए मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा। तो अगर आप देखेंगे तो 2012 में सूर्य की महादशा स्टार्ट होती है और वहाँ पे 10th हाउस में सूर्य है और वहाँ से ये लोग स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने नवांश यहाँ नहीं बनाया पर्पसली, बिकॉज मैं चंद्रमा की दशा के बारे में बात करना चाह रहा था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दशाएं किस प्रकार से चेंज होती हैं। तो आप देखिए, 12वें से निकल कर सीधा 10th की दशा आ गई। तो
नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ गई है पार्टी 2012 ऑनवर्ड्स, जब से अगर आप देखेंगे इस चीज़ को तो ये प्रोमिनेंस यहाँ पे आपको बड़ी क्लियर दिखती है। थर्ड लॉर्ड 10th में है और काफ़ी प्रोमिनेंस में आ गई। इनकी चंद्र दशा स्टार्ट होती है 2018 में। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा यहाँ पे। मैं अपने गुरुजी के घर पे बैठा हुआ था और अभी शायद 2017 या 16 का टाइम होगा, 18 तो नहीं था। तो मैंने उनसे जनरल क्वेश्चन किया कि राव सर, बीजेपी किस प्रकार परफॉर्म करने वाली है अगली इलेक्शन में। तो उन्होंने मुझे बोला, दिस इज़ हाउ ही टीचेज। उन्होंने मुझे बोला कि बीजेपी की कुंडली बनाओ, निकालो। तो मैंने निकाली, बनाती थी कि ये है। कहते हैं अगली दशा कौन सी है? मैंने कहा चंद्र की। कहते हैं चंद्र से कुंडली खींचो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है दशा एनालिसिस में, और मैंने आगे भी बात की है पहले अपने कुछ वीडियोस में इसके बारे में, कि जो महादशा आप देख रहे हैं उसको लगन मान के कुंडली खींचिए। और जैसे ही मैंने चंद्र को लगन मान के कुंडली खींची तो पूरी पिक्चर ही चेंज हो गई। अगर आप चंद्र दशा देखते हैं बीजेपी के चार्ट की, तो 2018 में स्टार्ट हो रही है चंद्र दशा और 2028 तक जाएगी। वृश्चिक राशि का चंद्रमा है। देखिए, वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा होता है ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चंद्रमा है। आप इनके मन में क्या है कभी भी जान नहीं पाएंगे। तो अगर हम किसी पार्टी की चार्ट की बात करेंगे तो जो इनकी प्लान्स हैं ये उसको काफ़ी सीक्रेटिव रखते हैं, बिकॉज ऑफ मून बीइंग इन दी साइन ऑफ स्कॉर्पियो, वृश्चिक में होने की वजह से उसकी महादशा चालू हुई। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि अगर आप चंद्रमा को लगन मान के रखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी प्लैनेट तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में नहीं जा रहा है। पराशर के आप प्रिंसिपल उठाइए, जब भी वो दशा एनालिसिस की बात करते हैं तो बोलते हैं कि बेस्ट होता है 311, 410, उसके बाद 59, इस तरह से बात की गई है। 17 को भी बहुत अच्छा माना गया है। कोई महादशा लॉर्ड से छठे, 8वें, 12वें में जब ग्रह होगा उसको अच्छा नहीं माना गया है, जो प्रिंसिपल दिए हुए एनालिसिस के। और यहाँ पे आप देखिए चंद्रमा की महादशा से कोई भी प्लैनेट जो है वो किसी खराब पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ। चंद्रमा से जो 10th हाउस है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। वहाँ पे आप देखिए मंगल, गुरु, शनि और राहु ये बैठे हुए हैं। सामने से बुध की दृष्टि है और केतु। तो अगर आप 410 एक्सिस को देखेंगे तो इट इज़ वेरी स्ट्रांग हेयर। 7वें घर में शुक्र हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ही ग्रह जो हैं वो केंद्रों में हैं, सिर्फ सूर्य को छोड़ के, जो कि पंचम में है, त्रिकोण में। सो 10th लॉर्ड इज गोइंग इनटू द 5th हाउस, 5th हाउस इज गोइंग इनटू द 10th हाउस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आइडियोलॉजी है वो आपको टोटली इन्फ्लुएंस कर रही है इस समय, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अब अगर आप प्रेजेंट इलेक्शन का समय देखेंगे तो चंद्र में बुध पीरियड चल रहा है। मून मरकरी मून पीरियड्स जो होते हैं इनको, जैसे मैंने पहले भी बात की है कि इनको थोड़ा ध्यान से एनालाइज करना होता है। यहाँ पे मून मरकरी है, मरकरी मून नहीं है। अगर हम प्रिंसिपल से हिसाब से जाएंगे तो जो चंद्रमा है वो मरकरी को अपना एनिमी नहीं समझता है, मरकरी चंद्रमा को समझता है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो अपने पूरे रिजल्ट जो है वो बुध को पास ऑन करेगा। अब उसको वो किस तरह से समझ के डिलीवर करेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे बहुत सारी सीक्रेसी, बहुत सारी प्लानिंग जो कि सीक्रेट है, बिकॉज मरकरी जो है वो केतु के साथ प्लेस्ड है। तो आपको गद्दी लेने के लिए बहुत सारी सीक्रेट डील्स करनी पड़ेंगी, बहुत सारी प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी जो सीक्रेट रहेंगी। वो यहाँ पे बड़ी क्लियर चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और जो पॉलिटिक्स, जो आप इवेंट्स देख रहे हैं आज इस टाइम पे, वो भी इस चीज़ को दर्शाता है। बिकॉज मून मरकरी स्टार्टेड इन February 24। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, बिकॉज मरकरी जो है वो 8th लॉर्ड भी है। अगर आप देखेंगे चंद्रमा से तो 11th और 8th लॉर्ड है। तो आप गेन्स के लिए यू डू सीक्रेट थिंग्स, यू डू सीक्रेट प्लानिंग्स। केतु भी है वहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो बड़ी क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन दिख रही है। अब अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन स्टार्ट हो चुकी हैं 19 अप्रैल से, और
मून मरकरी मरकरी में स्टार्ट हुई है, उसके बाद मून मरकरी केतु आता है। अगेन केतु शोज सीक्रेसी, सीक्रेट प्लानिंग्स। और जब रिजल्ट आएंगे तो उस समय मून मरकरी वीनस स्टार्ट हो चुका होगा। 30 मई को मून मरकरी वीनस स्टार्ट हो रहा है और वीनस अगेन इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आप देख सकते हैं मरकरी से वो चौथे घर में बैठा हुआ है, चंद्र से वो 7वें में है। सो अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट, इट्स अ प्योर विन विन सिचुएशन जो इस कुंडली में हमें दिख रही है। अब दशा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप वैसे देखें चार्ट, अगर आप नॉर्मल प्रिंसिपल्स लगाएं तो चंद्रमा जो है वो नीच का चंद्रमा है, बलरिष्ठ है, उसके ऊपर केमध्रुम योग भी बनता है बिकॉज उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। लेकिन जब आप महादशा को देखते हैं, चंद्र कुंडली भी देखते हैं, तो पूरी पिक्चर ही चेंज हो जाती है बिकॉज नीच भी भंग हो रहा है। बिकॉज चंद्रमा जिस राशि में है उसका लॉर्ड चंद्र से 10th में चला गया, तो अगेन यू नो इट शोज नीच भंग। मंगल जो है 10th में आ रहा है चंद्र से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नीच भंग यहाँ पे क्लियर दिखता है। और साथ में इतने अच्छे योग बन रहे हैं, आप देख सकते हैं 4th 5th लॉर्ड शनि और जुपिटर 4th एंड 5th लॉर्ड है वो 10th में जा रहे हैं। तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग राजयोगास आपको इस कुंडली में दिख रहे हैं इफेक्ट लेते हुए, जो आपको रिजल्ट्स देंगे। तो बहुत ही क्लियर पिक्चर है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग एंड कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है। इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जब चंद्रमा से हम मार्स की महादशा में आएंगे बिकॉज अगेन इट इज़ अ सिमिलर सिचुएशन। मार्स से भी अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे प्लैनेट्स एक्सेप्ट सन केंद्राज में है। तो अगेन यू नो मंगल इज रेट्रोग्रेड, मंगल सिंह राशि में है, वो राजयोग कारक ग्रह बन जाता है अगर आप सिंह राशि को लगन मानते हैं तो अगेन यू नो इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। उसके बारे में भी हम ज़रूर बाद में डिस्कस करेंगे, बट दैट्स हाउ दशाज वर्क। अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से दशाएं इंटरेस्टिंग चेंजेस लेके आती हैं चार्ट के अंदर, आपको वीकनेस से कैसे स्ट्रेंथ देती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक इंडिविजुअल चार्ट लूँगा एंड विल कंटिन्यू अबाउट द दशा छिद्र, कि दशा छिद्र में जो चेंजेस आते हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। धन्यवाद।